ये जबरदस्त लीडर, एक शानदार लीडर, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी। यू आर वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर कृष्णकांत जी, आपका स्वागत है। वेलकम 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 सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आर के सिंह जी, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब और बहुत ही सच में आप बहुत ही सम्मानीय है, बहुत ही रिस्पेक्टेड है आप। और सर, मैं आपने जो शब्द मुझे शब्दों से नवाजा, वो शब्दों के लायक मैं नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत ही छोटा हूँ सर। इस मंच के माध्यम से मैं आपको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। आप मेरे का सम्मान करो, मैं आपके चरण स्पर्श करूँ। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और मिलकर के डेफिनेटली हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे और इतिहास बनाएंगे। और अपनी जिंदगी तो बदली है हम लोगों ने, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस मंच के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को और बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आर के सिंह जी। और जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी हमारे मेंटर्स, गुरु, महागुरु, जितने भी हमारे सीनियर्स, डायनामिक पर्सनालिटीज, लीडर्स, सब लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ में एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आप यकीन मानो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप, नो डाउट। आप इस सिस्टम को करें ना करें, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल भी ना करें, लेकिन जो जानकारी अगर आज आपको दी जाने वाली है, एंड तक आप सुनिएगा, तो कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं होता है कि आप ज्वाइन करें, आप पैसे लगाएं। मेरा इंटेंशन ये होता है कि आप चीजों को समझें, करंट सिनेरियो को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें, और जो आने वाला भविष्य है उसको समझें, और कहीं ना कहीं पे जमाना जो बदल रहा है उसको आप समझें, और कहीं ना कहीं पे दोस्तों टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजों के समागम को आप समझें। और जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अमेजिंग है, और कहीं ना कहीं पे हम लोग हाउसफुल भी कर चुके हैं, तो सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं बड़ोदरा गुजरात की धरती से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं, आज मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं जॉब करता हूं। और जैसा सबका जॉब होता है, उससे थोड़ा सा मेरा कठिन जॉब है। सबका 8 घंटे का होता है, मेरा 9.5 घंटे का जॉब रहता है। सो कहीं ना कहीं पे 9.5 घंटे का ड्यूटी भी करता हूँ, और साथ में दोस्तों सुबह और शाम बस एक जूम के माध्यम से, कहीं ना कहीं पे अगर हम बोले तो मात्र जूम के माध्यम से 1 जनवरी से लेकर के आज तक करीबन 8,000 लोगों का टीम दोस्तों बन चुका है। और करीबन इसके माध्यम से अगर हम इनकम की बात करें, तो शायद एक लाइफ टाइम जो इनकम कोई अर्न करता है जॉब में, उस मुकाम पे दोस्तों ऊपर वाले की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये तो जस्ट बिगिनिंग है, दिस इज नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। सो ये सिस्टम बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अमेजिंग है। और कहीं ना कहीं पे एक ऐसा सिस्टम जो पूरे के पूरे मार्केट में एक रेवोल्यूशन लाया है, और बहुत सारे लोगों की जो होप, जो उम्मीदें, जो कहीं ना कहीं पे आशाएं टूट चुकी थी, जो पूरे तरीके से निराश हो चुके थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन के आया है। मैं भी उन्हीं में से एक हूं दोस्तों। मैं भी 50 लाख की लाइबिलिटी में था, करीबन 50 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज था प्रीवियस सिस्टम में, जहां पे हमने काम किया, पूरी ताकत के साथ में काम किया, और 50 लाख रुपए से वापस, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम था, किसी के हाथ में कंट्रोल था, एमडी सीएमडी था, और उसने बाद में बिटल देना बंद कर दिया। तो जैसा होता है नॉर्मली सेंट्रलाइज सिस्टम में, वही हमारे साथ भी हुआ। और 50 लाख की लाइबिलिटी में था। उसके बाद एआईपीएफ को देखा, और पहले दिन तो इसको स्टार्ट किया, मात्र $110 से स्टार्ट किया, और 24 घंटे इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में समझ में आया कि यार, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर इसको तरीके से, अगर इसमें काम हो गया और इसके अंदर कम्युनिटी आ गई, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, तो पोटेंशियल बहुत है। तो दोस्तों, इसमें फिर हमने और 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया। $5,000 कहीं से भी अरेंज किया, पैसे तो थे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से इधर उधर से अरेंज किया, और ये सोच के अरेंज किया कि ऑलरेडी 50 लाख के कर्जे में तो है, राइट। तो ऐसे तो नाश तो हो चुका है, अब 5 लाख और तो नाश और सत्यानाश, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो ये सोच के हमने कि भाई 50 से घूम रहे हैं, और 5 लाख करके तो 55 से घूमेंगे, होगा क्या, है ना। गिव अप तो करने वाले है नहीं, है ना, हार मानने वाले तो है नहीं, आदत से मजबूर है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं 5 लाख का और अरेंजमेंट किया, और कहीं ना कहीं स्टार्ट किया। उसका नतीजा ये है कि आज आप सबके सामने हूँ, और कहीं ना कहीं पे आज हजारों लोगों को मार्गदर्शन यहाँ पे दोस्तों हो चुका है, और कहीं ना कहीं हजारों लोगों की जिंदगी यहाँ से बदल चुकी है। आज हजारों घरों के चूल्हे आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अवेयरनेस दी गई, उसके माध्यम से जल रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं पे आज हजारों लोगों की सपने जो है यहाँ से पूरे होना शुरू हो चुके हैं। और हमारा सपना है दोस्तों कि लाखों लोगों के घर तक हमें सिस्टम को पहुंचाना है, और कम से कम 10,000 लोग हमें ऐसे चाहिए जो एआईपीएफ के माध्यम से करोड़पति बने, और वो ये बोले कि कहीं ना कहीं पे हमने एआईपीएफ का प्रोजेक्ट देखा, ये जूम मीटिंग देखी, 8 बजे की जूम मीटिंग देखी, और ये जूम मीटिंग ने हमारा जिंदगी बदल दिया। सो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज के प्रोजेक्ट को। और अपना प्रोजेक्ट है जिसका नाम हम सभी लोग जानते हैं, और कहीं ना कहीं पे आज मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। और दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसने रियल में बड़े बड़े लीडर्स, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं पास्ट में, जिन्होंने बड़े बड़े डेफिनेटली काम किए हुए हैं, उन्होंने शुरुआत में इसको इग्नोर किया, और आज उन सभी को रियलाइज हो रहा है कि काश हमने भी अगर स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा सिंसियरली समझ लिया होता, देख लिया होता, तो हम भी शायद आज बहुत बड़े मुकाम पे होते। लेकिन अभी दोस्तों राइट टाइम है, दिस इज रियली राइट टाइम। क्योंकि जो शुरुआत में स्ट्रगल होता है ना, हम सभी को पता है कि शुरुआत में स्ट्रगल बहुत होता है, चैलेंज बहुत सारे होते हैं। तो वो सारे स्ट्रगल, सारे चैलेंज हमने फेस कर लिए, हम सभी लोगों ने मिलकर के वो सारे चैलेंजेस को क्रॉस कर लिया। अब आपके सामने एक बना हुआ मस्त हाईवे है, नेशनल एक्सप्रेस भी आपके सामने बना हुआ है। अब आपको गाड़ी दौड़ानी है कि आप कितने तेजी से गाड़ी दौड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम को स्टार्ट करें उसके पहले एक छोटी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक बार होता क्या है, एक व्यक्ति, पुराने जमाने की बात है, काफी समय पहले की बात है, एक व्यक्ति जंगल में से जा रहा होता है, और उसने सोचा कि चलो दोपहर का टाइम था, थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ पेड़ के नीचे। और वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा, और वहीं पे क्या था दोस्तों, एक बिल था, और उस बिल में एक कोबरा सांप रहता था, राइट। और दोस्तों, जब वो वहां पे दोपहर में लेटा था, थोड़ा आराम कर रहा था, तो कोबरा सांप बाहर निकला, और उसने उसके पाँव में काट लिया, वो इंसान के पाँव में काट लिया। जैसे उसके पाँव में काटा तो उसको थोड़ा सा दर्द हुआ, और जब वो ऐसा उठा, आदमी उठ के देखने लगा, तो उसी टाइम में उसी बिल के अंदर एक और बिल था, जिसमें चूहे का बिल था, है ना। तो उसी टाइम में चूहा बाहर निकला। तो इस आदमी ने देखा
कि वहां पे चूहा है, उसके पाँव के पास में एक चूहा है, चूहा बैठा हुआ है। तो इसने चूहे को गाली दे, अब साले गधे मतलब गाली देकर उसको भगा दिया। ठीक है, अब जब सांप ने काटा तो कोबरा सांप ने काटा, वो अंदर घुस गया, उसी टाइम में चूहा बाहर आया तो उसके दिमाग में क्या गया कि मेरे को चूहे ने काटा, और ये उसको गाली गलौज करके और उसको भगा के झड़प के फिर से सो गया। दोस्तों 1 डेढ़ घंटे के बाद सांप ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या हुआ, उसका इंसान का क्या हुआ, मरा कि नहीं मरा। तब वो बाहर आया तो उसी टाइम में क्या हुआ, उसी टाइम में चूहा, उसके पहले जब वो सांप आने वाला था ना, तो चूहे ने सोचा कि यार मैंने तो इसको कुछ किया नहीं है, इसने गाली क्यों दी मेरे को, मैं तो इसको काटा भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी इसने मेरे को गाली दी, रुक जा मैं अब इसको बताता हूँ। तभी चूहा बाहर निकला और चूहे ने उसके पैर में जोर से काटा और अंदर घुस गया। उसी टाइम में सांप उसको देखने के लिए बाहर आया, तो जैसे ही इसने देखा कि उसके पांव के पास में सांप खड़ा हुआ है, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, दोस्तों उसकी 2 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे जस्ट एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो सांप के जहर से मरा? उसको तो चूहे ने काटा था, सांप ने तो पहले काटा था, तो वो 1 डेढ़ घंटे तक तो उसको कुछ हुआ ही नहीं। राइट दोस्तों, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, इसके अंदर इतनी शक्ति है ना। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये प्रोजेक्ट को गलत साबित करने के लिए बैठे हुए हो, अगर आप इसकी कमियां निकालने के लिए बैठे हो, तो दोस्तों आप लास्ट में 10 कमियां निकाल के चले जाओगे। अगर आप दोस्तों इसकी खूबियां निकालने के लिए बैठे हो ना, तो आपका दिमाग आपको सपोर्ट करेगा, इसमें खूबियां निकाल के देगा, और कहीं ना कहीं पे आपकी जिंदगी दोस्तों यहाँ से बदल जाएगी, ये मेरा आपसे दावा है। राइट, तो बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में टेस्टिमनी वाला पार्ट आप जरूर सुन के जाइए, क्योंकि लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी को बदला। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका नाम है एआई पावर्ड फाइनेंस। एआई का मतलब हम सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस सिस्टम के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, आज वो एआई का उन्होंने फुल फॉर्म ही चेंज कर दिया दोस्तों। उनके लिए अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा सिस्टम है, जिसने ऐसे समय में साथ दिया, ऐसे समय में एक उजाला बन के आया, जहां पर हम घनघोर अंधेरे में खड़े हुए थे, एक चौराहे पे खड़े हुए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अब आगे क्या करें। इतनी सारी लाइबिलिटी सर पे थी, लोगों का प्रेशर था, लोगों के पैसे देने थे, कहीं ना कहीं लोग हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि आपने पैसा हमारा डलवाया। तो दोस्तों उस टाइम में एआईपीएफ हमारे लिए अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा वरदान बन के आया, जिसने सारे लोगों को उबार दिया। जो लोग भी हमारे साथ पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं, आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो बने रहिएगा दोस्तों। एआई पावर्ड फाइनेंस क्या है? एआई पावर्ड फाइनेंस एक जो है, एआईपीएफ इंट्रोड्यूसेस अ न्यू एरा इन डेफी। एक डेफी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस डेफी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जहां पर सारे के सारे जो काम है वो एआई करता है, एआई ही सारी चीजों को मैनेज करता है। यहाँ पे कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है दोस्तों, किसी को विड्रॉल के लिए आपको अप्रूवल लेना नहीं पड़ता। जो भी कोडिंग यहाँ पे हो चुकी है, वो सारी की सारी कोडिंग आज भी है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वही कोडिंग रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर कुछ इसमें अपग्रेड करना हुआ, इन फ्यूचर अगर कुछ जरूरत लगी कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं अपडेशन के लिए, डिग्रेडेशन के लिए नहीं, तो वहां पे दोस्तों वोटिंग होगा, और वोटिंग में आप और हम यहाँ पे वोट करेंगे, और वो चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ द डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो मिशन है, मिशन सिंपल है कि अभी एमडी सीएमडी वालों ने बहुत लूट लिया, राइट, कहीं ना कहीं पे स्कैम बहुत हो गए। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जो 100% डिसेंट्रलाइज हो, एआई से ऑपरेट हो, और कहीं ना कहीं पे एआई ही सारी चीजों को मैनेज कर रहा हो, एआई ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बन के आया है दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर 3 गवर्नेंस का लेयर होता है, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 5 एआई है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, 5 एआई से मिलकर के बनाया गया है, और वो पांचों के 5 एआई जो है ना, उनके अपने अपने काम है। जैसे कि पहला जो एआई है ना, उसका काम है, इसका नाम है एनईई। वो क्या करता है? उसका काम केवल मेंटेन और बर्निंग का है। दूसरा जो है उसका काम इसके प्राइस को मेंटेन करने का है। तीसरा जो है उसका काम है, इसको जो रीइन्वेस्ट होता है, ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट होता रहता है, कंपाउंड होता रहता है, उसका काम एआरपी का काम कंपाउंडिंग करने का है। चौथा जो है उसका काम है दोस्तों ट्रेजरी, यानी जो खजाना है उसको मेंटेन करना है, अगले 250 दिन तक का इंतजाम करके रखना है सब लोगों के लिए। अगर कल से या आज से एक सिंगल ज्वाइनिंग भी नहीं आती है ना, तब भी ये 250 दिन तक का पे आउट लोगों को देता है। ये काम किसका है? एसआईजी का है। और 5वें नंबर पे एएलपी है। एएलपी का काम क्या है कि वो लॉन्जिविटी प्रोडक्ट है, इसकी पूरी लाइफ को, सभी पूरी चीजों को मैनेज करता है, सारी चीजों को देखता है, सभी कैलकुलेशन लगाता है, और ऊपर के 4 जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको दिशा निर्देश देता है कि चलो अभी तुम ये करो, अभी तुम इतना कॉइन मिंट करो, इतना बर्न करो, इतना तुम खजाने में कितना कम हो गया, चलो इतना। मतलब ये सारे के सारे जो ऊपर के 4 कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं डिजिटल गवर्नमेंट है। डिजिटल गवर्नमेंट के अंदर सबसे लास्ट वाले कौन हो गए? ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। उसके पहले वाले जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे एक डिजिटल गवर्नमेंट बनाया हुआ है, और डिजिटल गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सारे के सारे काम कर रहे हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शंस। एआई का इतना शानदार दोस्तों कॉम्बिनेशन है, जो अपने आप में बाकी लाजवाब है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज है। 100% डिसेंट्रलाइज की अगर हम बात करें, तो हम लोगों ने दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं डिसेंट्रलाइज के नाम पे। कई बार हमारे साथ स्कैम हुआ, एक बार नहीं सैकड़ों बार हम लोग स्कैम का शिकार हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी सोचने में, समझने में, जानकारी में कमी थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो डिसेंट्रलाइज होता है ना, एक्चुअली डिसेंट्रलाइज की परिभाषा क्या है? डिसेंट्रलाइज हर उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। तो अगर हमें चेक करना है किसी भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें से एक पैरामीटर है जिसका नाम है डेक्स टूल्स, एक है डेक्स स्क्रीनर। आपको अगर ये चीजों के बारे में पता है, तो दोस्तों कभी भी कोई भी आपको डिसेंट्रलाइज के नाम पे लूट नहीं सकता। डिसेंट्रलाइज के अंदर
कैसे सिस्टम को सेंट्रलाइज वे में चलाया जाता है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। आप किसी को भी जाकर के चीजें दिखा सकते हो, आप दूध का दूध पानी का पानी सामने वाले के सामने कर सकते हो। दोस्तों आप देखें यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में जैसे आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने सर्च किया AIPF, आपने जब इसको देखा ओपन किया तो आपका आ गया ऊपर, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है इसका प्राइस कितना है, 2.19 इसका प्राइस है। इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों $35 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, याद रखिएगा $35 मिलियन। और इसकी जो लिक्विडिटी है दैट इज 5.8 मिलियन, मतलब $58 लाख यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये जो लिक्विडिटी है ना वो 100% लॉक है, ठीक है, यानी हमारा पैसा हमारे सामने है। अगर कहीं पे लिक्विडिटी लॉक नहीं है मतलब होता है दोस्तों कि वो प्राइवेट वॉलेट के अंदर पड़ी है, और कितनी भी बड़ी लिक्विडिटी हो लेकिन वो किसी प्राइवेट वॉलेट के अंदर पड़ी है जहां से एक सेकंड में उसको कभी भी निकाला जा सकता है, राइट। और कई जगह पे क्या होता है लिक्विडिटी 100% लॉक ना होने की बजाय दोस्तों कहीं पे 26% लॉक है, कहीं पे 10% लॉक है, कहीं पे 99.9% लॉक करके उसमें छोटा सा सुराख रखा गया है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए। अभी अपना जो प्रोजेक्ट है इसको लाइफ कितना हो गया, 5 महीने 30 दिन, राइट, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट है ना उसको चेक करने के पैरामीटर सिंपल से हैं। आपको यहाँ पे जाना है और जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इश्यूज आपको दिख रहा होगा, रेड कलर में इश्यूज दिख रहा है। तो आपको मैं कंपेयर के लिए दिखाता हूँ, मार्केट में और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें से आप कोई भी प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, जैसे एक ARK करके आरके डेफी करके प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका प्राइस कितना है, $12.26 आपको प्राइस दिख रहा होगा। देखिए लिक्विडिटी $73 मिलियन दिखा रहा है, लेकिन उसके सामने लॉक भी लगा है। तो लोग आपको दिखाएंगे देखो लिक्विडिटी लॉक है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसको चेक कैसे करते हैं। तो आप जब लॉक पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कितना लॉक है, बर्निंग कितना है दोस्तों, 99.99%, मतलब छोटा सा सुराख वहां पे एक दरवाजा बनाया गया है जहां से लिक्विडिटी को निकाला जा सके, 100% लॉक नहीं है। नीचे आप देखें बर्निंग, बर्निंग में सबसे लास्ट में देखें आप दोस्तों 26.59% बर्न है, राइट। और बाकी की जो लिक्विडिटी है ना वो ओपन पड़ी हुई है, कहने का मतलब यहाँ पे कभी भी इसको निकाला जा सकता है। 8 महीने 23 दिन पूरे हो चुके हैं। लास्ट में आप नीचे देखें यहाँ पे सिक्योरिटी में जाए, और सिक्योरिटी में जाने के बाद आप देखो यहाँ पे ओनरशिप रिनाउंस नो, मतलब यहाँ पे मालिक है ना, मालिकाना हक यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। ये मिंटेबल है, मिंटेबल का मतलब होता है इसमें से कॉइन को मिंट किया जा सकता है, कितने भी कॉइन को मिंट करके क्रिएटर उसको डंप कर सकता है। ये चीजों को हमें समझना होगा। लोग बोलते हैं देखो इसमें सेल टैक्स 2% है दोस्तों, लेकिन ये 2% को कभी भी 10% किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनर ने अपने हाथ में कंट्रोल रखा हुआ है, मतलब ओनरशिप रिनाउंस नहीं है। अब आप देखें यहाँ नीचे के साइड में आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ओनर का एड्रेस भी दिख रहा है, राइट। तो दोस्तों ये चीजों को आपको समझना होगा। अगर ये चीजों को हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमारे साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम बोलेंगे भाई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और उसने हमारा देखो अभी इसका 73 मिलियन का लिक्विडिटी है, लेकिन इसका मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 31.1 मिलियन का है, जबकि अपना 5.8 मिलियन के होने के बाद भी 35 मिलियन का मार्केट कैप है। और दूसरा चीज आप इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पे चार्ट में आप जब जाओगे ना, चार्ट में आपको पता चलेगा एक टाइम था कभी इसका प्राइस दोस्तों $44 तक गया था, और $44 से आप देखें अभी इसका प्राइस कहां पे आके पड़ा हुआ है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो क्रिएटर होता है ना, देखो $44 पे गया, फिर ये $10 पे आया, पर अभी $12 पे चल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर आप जाएं और जो टोकन स्नीपर है, टोकन स्नीपर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जिसमें से 100 में से 100 मार्क्स दिया हुआ है, देखो आप टोकन स्नीपर ने 100 में 100 दिया। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन करके आता है, ये लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन पे जाए और ट्रांजेक्शन में आपको क्या दिखता है, जो पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम इसमें कितना फंड डाला गया था, कितने टोकन को मिंट किया गया था। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे पहली बार में दोस्तों $14 मिलियन, देखो इसने खुद का $14 मिलियन, $1.40 लाख खुद का डाला, और कितना 11,50,000 टोकन इसने खुद का मिंट किया ARK ने, राइट। और बाद में क्या हुआ, इसका लोगों को दिखाया कि देखो इसमें इतना फंड आ गया, 14 मिलियन का फंड आ गया। अभी अपने पास कितना फंड है, अपना 5.8 मिलियन का फंड है, जो कि रियल फंड है। लोगों ने $1-1, $2-2, $5-5 डाल डाल के दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी बढ़ी है AIPF में, जबकि यहाँ पे इसने खुद का ही $1.40 लाख पहली बार में डाल दिया। और जब लोगों ने डालना शुरू किया तो इसने डंप किया, जो इसके पास कॉइन पड़े थे ना वो सारे कॉइन उसने सेल करके दोस्तों $44 से $12 पे लेके आ गया। ये चीजों को हमें समझना होगा, अदरवाइज हम बार बार लुटते ही रहेंगे। अभी आप देखें डिसेंट्रलाइज में कैसे होता है, स्कैम कैसे होता है, वो चीजों को आपको समझना है तो आप प्रॉपर वे में आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे आज। देखिए यहाँ पे 3.87 एलजीएनएस प्रोजेक्ट चल रहा है, पिछले 2 साल 2 महीने 11 दिन से चल रहा है। आप इसमें इसका प्राइस देखें, यहाँ तो लिक्विडिटी लॉक भी नहीं है, $383 मिलियन पड़ा हुआ है, राइट। अब आप नीचे के साइड में जाएं तो यहाँ पे इश्यूज में देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेड एंड ऑनर, हेड एंड ऑनर यस, मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है लेकिन मालिक अंदर बैठा हुआ है, मालिक उसके अंदर है, तो उसका मतलब हो गया कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। ये चीजों को हमको पता होना चाहिए। नीचे क्या लिखा है, हैज सस्पिशियस फंक्शंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इसकी कार्यप्रणाली है ना वो संदेहजनक है। तो दोस्तों मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पे लोगों को पता ही नहीं है। आप देखा टैक्स मॉडिफिएबल में यस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसके टैक्स को कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉल में यस लिखा हुआ है, बाहर से उसको कोई भी कॉल दिया जा सकता है। मिंटेबल का मतलब कितने भी टोकन यहाँ पे मिंट किए जा सकते हैं। उसका नतीजा है दोस्तों, उसका नतीजा ये है कि आप इसके प्राइस को देखें, इसके प्राइस चार्ट को देखें, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दोस्तों प्रोजेक्ट को आपको चेक करना है। और अगर आपने प्रॉपर वे में चेक करना सीख लिया, कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है उसको अगर आपने चेक करना सीख लिया तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। देखिए आप $84 कभी इसका प्राइस हुआ करता था, और $84 से आज $4 के भी नीचे
पड़ा हुआ है और नीचे 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 ही जाएगा, आप लिख के ले लो। उसके पीछे का रीजन होता है दोस्तों उसकी टोटल सप्लाई। आज की डेट में 225 करोड़ मार्केट में इसके कॉइन आ चुके हैं जो 100% सर्कुलेशन में है, और इसका प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल नाम की भी कोई चीज होती है। क्रिप्टो के अंदर अगर बड़ा पैसा बनाना है ना, तो आप इमोशंस के साथ में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आपको पता होना चाहिए राइट टाइम एंट्री क्या है, राइट टाइम एग्जिट क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा पैसा तभी बनता है जब हम उसमें राइट टाइम एंट्री करते हैं। दोस्तों आप देखें यहाँ ट्रांजेक्शन में जाते हो, यहाँ पे आप जाएंगे, टीएक्सन लिखा है, उसमें नीचे रिमूव पे जाएंगे, तो रिमूव में आप देखिए लास्ट में एक एड्रेस दिख रहा होगा आपको D80, उसके नीचे देखिए D80, उसके नीचे देखिए D80, D80, ये क्या है आपको आ रहा है समझ में? देखो 3,83,115 डाई का मतलब होता है डॉलर। उसने अभी 1 घंटे पहले यहां से लिक्विडिटी निकाली। किसने निकाली? D80 किसका है? ये क्रिएटर का ही एड्रेस है, ठीक है, किसी क्रिएटर ने अपने यहां से लिक्विडिटी को निकाला, क्योंकि इसके अलावा कोई निकाल नहीं सकता लिक्विडिटी। अगर ओपन पड़ी है तो क्रिएटर कभी भी निकाल सकते हो। तो चीजों को आपको दोस्तों समझना होगा। आप देखें यहाँ पे 3,83,000, 8 घंटे पहले 3,85,000, 12 घंटे पहले देखो आप इसने निकाला, फिर ये 1,94,000। इसका प्राइस कैसे ऊपर जाएगा? आपने अगर टंकी के अंदर नीचे से छेद करके रखा है, ऊपर से आप पानी डाले जा रहे हो, तो नीचे से तो वो लीक होता जा रहा है, कभी भरेगा ही नहीं। इसका प्राइस जीवन में कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रोज का 20-20 लाख, 30-30 लाख डॉलर आप समझो जब ऐसे निकल रहे हैं, तो कहां से इसका प्राइस बढ़ेगा? तो चीजों को दोस्तों जिनको समझ में नहीं आता, वो लोग आज भी कहीं ना कहीं अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। जिनको कमाना था वो कमा लिए। राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट हमें पता होना चाहिए। अभी आपने एआईपीएफ पे जाना है दोस्तों। एआईपीएफ को आप देखें, एआईपीएफ के अंदर आप जाएं, यहाँ पे आप इसको चेक करें, लिक्विडिटी देखिए आप 100% लॉक है, 100% बर्न है, ठीक है, यानी इसको कोई निकाल नहीं सकता। मार्केट कैप $35.4 मिलियन है। इसके अंदर इशूज में आप जाओगे, इशूज में देखें केवल सेल टैक्स है, हेड एंड ऑनर देखिए नो लिखा हुआ है ना, ऑनरशिप रिनाउंस यस लिखा है, मतलब यहाँ पे ऑनरशिप को छोड़ दिया है क्रिएटर ने, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। और आप देखें यहाँ पे क्रिएटर का एड्रेस 00 के ऊपर है, यानी इसका कोई मालिक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर दिल खोल के काम कर सकते हैं। सिस्टम इतना यूनिक है, अगर हमने इसको तरीके से समझ लिया और तरीके से काम कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे पैसा बनाया जा सकता है, जिसकी शुरुआत एआईपीएफ के लीडर्स कर चुके हैं। राइट, तो दोस्तों ये बेसिक से फंडामेंटल्स आपने समझा, और आपके 100 में 100 इसका स्कोर है। और अगर हम यहाँ पे टोकन स्नीपर में जाते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाओ, ट्रांजेक्शन में जैसे आप जाते हो ना, तो आपको दिखेगा कि सबसे पहली बार इन्होंने कितने टोकन मिंट किए थे। देखिए आप, सबसे पहली बार दोस्तों 25,000 टोकन को मिंट किया था। $5,000 डाल के 25,000 टोकन मिंट हुए थे, जिसमें से $5,000 की लिक्विडिटी और $5,000 का दोस्तों टोकन, 5,000 टोकन और $5,000 दोनों का मिला के लिक्विडिटी बनाया गया, और 20,000 जो टोकन थे ना उसको ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया गया। तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही वंडरफुल है। जिसको पहले समझ में आ गया वो लोग आज बढ़िया पैसा बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया, तो शायद जो काम हम लोगों ने 4 महीने में किया है ना, आप दोस्तों अगले 1 महीने में कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप अगर समझ गए ना, तो आप 1 महीने में वो टारगेट अचीव कर सकते हो जो हम लोगों ने 4 महीने में बड़े स्ट्रगल कर करके, बड़े मतलब बोल सकते हैं कि जिसको संघर्ष की इम्तिहा हो गई सर, क्वेश्चनों की इम्तिहा हो गई है ना, इतना सारा कुछ फेस करके आज यहाँ तक पहुंचे ना। आपके सामने सारा रोड मैप एकदम क्लियर है, बस आपको अपनी गाड़ी को दौड़ाना है। देखिए यहाँ पे आप देखें, इसका मार्केट कैप $36 मिलियन का है, ट्रेजरी का बैलेंस 73,41,000 टोकन है। और ये क्या है? ये अगले 250 दिन का हमारा पे आउट है। कोई ज्वाइन करे ना करे, हमको 250 दिन का सिस्टम, 250 डेज तक हमको यहाँ पे टोकन मिलते रहेंगे। यहाँ पे किसी को डॉलर नहीं मिलता, यहाँ पे टोकन मिलता है दोस्तों। ये 250 दिन का पे आउट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आज किसी ने ज्वाइन किया और आज से लेकर के अगले 50 दिन तक एक सिंगल आईडी भी नहीं आई, तो ये क्या करेगा दोस्तों? यहाँ से ट्रेजरी में से आपको देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। और जैसे 250 दिन से कम का पे आउट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए डॉलर को डिपॉजिट करता है ना, तो वो 1ZM2 एक टोकन जहां पे मिंट होना चाहिए उसकी जगह पे 2 टोकन मिंट करेगा। अब मान लीजिए कि अगर इसके पास 200 दिन से कम का पे आउट हो गया, तो जहां पे 1 टोकन मिंट होता है, वहां पे ये 3 टोकन मिंट करेगा, एक आपको दे देगा, बाकी 2 ट्रेजरी में डाल देगा। अगर मानो इसके पास 150 दिन तक का पे आउट आ गया, तो ये क्या करेगा? 1ZM4 टोकन मिंट करेगा, मतलब 1 टोकन आपको दे दिया, 3 टोकन ट्रेजरी में डाल देगा। दोस्तों मैक्सिमम 1ZM5 तक का टोकन मिंट कर सकता है। अगर मान लीजिए अगर मानो ऐसा क्राइसिस आया, बीच में बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं आई, तो ये क्या करेगा? आपको 250 दिन का पे आउट देता रहेगा, मतलब 250 दिन तक। जैसे इसके अंदर कम होता जाएगा, जैसे ही लोग वहां पे डिपॉजिट करेंगे, उसमें वो 1 की जगह 5 टोकन मिंट करके इसको वापस से भर देगा। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक सिस्टम बना है। इसकी जो टोटल सप्लाई है 16.3 मिलियन टोकन है। अभी इसका जो करंट प्राइस है $2.2 है, और स्टार्ट हुआ था $1 से, राइट। और जब से दोस्तों स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये ऊपर 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 ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसका प्राइस आप देखेंगे ना, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, ये जिस लेवल पे पहुंच जाएगा ना, वहां से नीचे नहीं आएगा। केवल 5% से लेकर के 10%, 5-10% तक ही ऊपर नीचे मूव करेगा। तो कभी इसका प्राइस नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एएलएस लगा हुआ है, और एएलएस मतलब जैसे हमारे घर के अंदर हम लोग स्टेबलाइजर लगा देते हैं ना वोल्टेज के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पर भी एएलएस लगा है जो इसके प्राइस को मेंटेन करता है। अगर मान लीजिए कि लोग जब सेलिंग करते हैं तो ये बाइंग करता है
है ना, खुद बाइंग कर लेता है। अगर लोग बाइंग कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा और इसका प्राइस जब बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाता है तो वो सेलिंग करना चालू कर देता है। यानी ये प्राइस को मेंटेन रखता है, ना ही एकदम से ऊपर जाने देता और ना ही ये एकदम से नीचे आने देता है। 5 से 10% तक ये मूव करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और आप जब देखेंगे ना दोस्तों, ये हमेशा ऊपर 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 की तरफ ही जा रहा है। एक एक सेंट, दो दो सेंट, तीन तीन सेंट करके ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। हर हफ्ते एक एक दो दो सेंट ऊपर जा रहा है और ये ऐसे ही ऐसे ऊपर जाएगा दोस्तों। इसका रेट एकदम से नहीं जाएगा ऊपर। तो ये बहुत ही यूनिक फंडामेंटल्स है इसके। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट दोस्तों नहीं आया, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले 11 साल से ज्यादा मुझे भी क्रिप्टो स्पेस में हो गया। तो पूरा समय सीखने में ही दिया है दोस्तों। पैसे कमाने की तो जो बात है तो वो लर्निंग पहले आती है, अर्निंग बाद में आती है। AIPF, AI पावर्ड फाइनेंस दैट थिंक्स अडॉप्ट्स एंड ग्रोज, राइट। आप इसको जब पूरा स्टडी करेंगे, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कोई MLM का प्रोजेक्ट नहीं है। दिस इज द रियल प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक यूनिस्वैप, पेनकेकस्वैप, इथेरियम, बिटकॉइन, उसके जैसा ये प्रोजेक्ट है। सबसे यूनिक चीज है दोस्तों कि इसके अंदर AI को इंट्रोड्यूस किया गया है। AI सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल AI के हाथ में है और AI का कंट्रोल आपके और हम सबके हाथ में है, राइट। सो इसको दोस्तों आप जब पूरा देखेंगे ना तो आपका रियली, अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं तो आप इसमें इसके एक बार ओवरव्यू को आप जरूर पढ़ें। अगर आपने इसके ओवरव्यू को पढ़ लिया ना तो आपकी दोस्तों रातों की नींद उड़ जाने वाली है, क्योंकि मेरी तो उड़ गई सर। मैं कसम से सच बता रहा हूँ, जिस दिन से मैंने इसके ओवरव्यू को पढ़ा है ना, 29 दिसंबर वो दिन था जिस दिन मैंने इसके ओवरव्यू को पढ़ा। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें व्हाट इज AIPF का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसका वैल्यू जो है कैसे बढ़ता है, इसका जो रोड मैप है, रोड मैप में आप देखें AIPF का फेज 1 है जहां पे AIPF की लॉन्चिंग हुई है, करंट फेज है अभी। उसके बाद में दोस्तों फेज 2 डाओ गवर्नेंस एक्टिवेशन हो चुका है। तीसरा बोरोइंग एंड लैंडिंग आ रहा है, जस्ट लाइक आपने सुना होगा आवे। आवे के अंदर भी बोरोइंग लैंडिंग होता है। ऐसे फेज 4 है, फेज 5 है दोस्तों, फेज 6 है, फेज 7, फेज 8, और बाद में इसका दोस्तों नेटिव टोकन भी आएगा, नेटिव डॉलर भी आ रहा है, इनकी खुद की ब्लॉकचेन भी आएगी। बहुत सारी चीजें, इसकी यूटिलिटी भी आ रही है, बहुत सारे एक्सचेंजर पे इसकी लिस्टिंग भी आएगी। ऐसी ऐसी दोस्तों इसकी यूटिलिटी है ना कि आने वाले टाइम में आप क्लिक करेंगे और आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगा और आपका पेमेंट डायरेक्ट AIPF से हो जाएगा। इतने एडवांस लेवल की इनकी प्लानिंग है। आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना तो आपको दोस्तों रियल में, अगर आप क्रिप्टो को समझते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि शायद 2013 में अगर आपके हाथ में इथेरियम का व्हाइट पेपर लग गया, राइट, और आपको पढ़ना भी आता था और कहीं ना कहीं पे आपने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि यार ये तो बढ़िया है ना, और आपने थोड़ा सा 2-4-5 हजार रुपए के इथेरियम लेके 2013 में आपने डाल दिए होते तो आज शायद आपकी लाइफ कहीं और होती। तो वही फीलिंग आपको आएगी। तो आप मेरे कहने पे AIPF को करो या ना करो, लेकिन दोस्तों एक बार इसके ओवरव्यू को आप जरूर पढ़ो, ओवरव्यू के सिस्टम को आप जरूर देखो, इसके मैकेनिज्म को पढ़ो। ये 63 पेज का ऐसा ओवरव्यू, इसको जब पढ़ोगे ना तो आपको रियल में दोस्तों रियलाइज होगा कि ये कोई MLM का प्रोजेक्ट नहीं है, ये रियल में एक बाकी माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है। और कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये प्रोजेक्ट हम सबकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। और ये उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा है जो कहीं ना कहीं पे पास्ट में बहुत सारा संघर्ष झेल चुके हैं। जो नए लोग हैं ना वो शायद उसको उतना सीरियसली नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग गंगा स्नान कर चुके थे ना कि मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, MLM नहीं करूंगा, वो लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट वरदान बन के आया है। तो आप इसको जब पूरा व्हाइट पेपर को दोस्तों जरूर पढ़ें। अब इसका सिस्टम कैसे काम करता है उसके ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे सिंपल सा मैकेनिज्म है। आपको पॉलीगॉन का USDT आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं और आप यहाँ पे स्वैप करते हैं तो आपके पास अगर USDT है तो आप उसको AIPF में इमीडिएट कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉलीगॉन का USDT आपको चाहिए। अगर आपके पास AIPF है तो आप उसको इमीडिएट सेल कर सकते हैं, USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको अपने टोकन के लिए कोई अपने लीडर, अपलायन, सुपर अपलायन या MD CMD को बोलने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे टोकन सेल करा दो, कैश आउट करा दो, डिस्काउंट में बिकवा दो सर। आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा। आपकी जब इच्छा है रात को 2 बजे आपको सेल करना है, बाई करना है, खुद से खरीदो, खुद से बेचो, स्वैप करो, इमीडिएट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपने कुछ टोकन्स बाई किए तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टैकिंग का प्रोजेक्ट है। स्टैकिंग के प्रोजेक्ट में अगर आप मान लीजिए इसको स्टैक करते हैं तो यहाँ पे 0.6% से लेकर के 1% डेली तक का यहाँ पे कंपाउंडिंग में रिवॉर्ड्स मिलता है। तो मैं जो अपने टीम को रिकमेंड करता हूँ दोस्तों 360 डेज के लिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 360 दिन के लिए स्टैकिंग करते हो ना तो आपको डेली का 1% आता है। और 1% अगर आप मानो उससे कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। 180 डेज के लिए स्टैकिंग करेंगे तो 0.9%। तो आपकी इच्छा है, बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ दोस्तों 360 दिन के लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि 1% जो है वो कंपाउंडिंग में आता है और महीने का अगर देखा जाए तो 1% के हिसाब से 30 दिन का 30% होता है, बट कंपाउंडिंग के माध्यम से 30 दिन का ये 37% होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 60 से 65 दिन अगर अपना टोकन को निकालता नहीं है, वो चाहे तो डेली निकाल सकता है। डेली 1% आ रहा है, निकालो उसको, स्वैप करो, विड्रॉ कर लो। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपने नहीं निकाला, कितने दिन, 65 to 70 डेज, अगर आपने 65 दिन 70 दिन आपने नहीं निकाला तो जितने टोकन आपने स्टेक किए हैं ना उतना आपका रिवॉर्ड बन जाता है 1% में। और आप उसको विड्रॉ कर लो, आपको पता चला कि 70 दिन में इसका प्राइस भी कम से कम 25-30% बढ़ जाएगा। तो आपको ये भी प्राइस का बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपका जो है टोकन भी आपके जितने डाले उतने आपके निकल के आ गए, जल्दी निकल गए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं रिकमेंड 360 करता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर उस पर हम आते हैं। कैलकुलेटर पे आप आए और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 100 टोकन को स्टेक किया एग्जांपल के तौर पे। हो सकता है दोस्तों बहुत सारी लाइबिलिटी आज हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को दोस्तों बस उस एंगल से ना देखें जो मैंने आपको शुरू में स्टोरी बताई है। सांप ने काटा है, दिमाग में चूहे का मत सोचे, है वो चीज अलग थी जो आज आप फेस करके बैठे हैं। उसको और इसको कंपेयर ना करें, बिकॉज वो सेंट्रलाइज सिस्टम था। मुझे पता है जो भी दोस्त मुझे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, वो 100% सेंट्रलाइज था, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। तो वहां का अनुभव यहाँ पे ना लगाएं।
राइट, यहाँ पे भी उसी ताकत से काम करें जिस ताकत से आपने वहां पे काम किया था। तो ये प्रोजेक्ट आपको तार देगा, आपकी जिंदगी को संवार देगा, आपके सपनों को पूरा कर देगा। मात्र 100 टोकन दोस्तों एक बार अगर आप ले सकते हैं तो केवल 100 टोकन यहाँ पे स्टैक कर ले, और डेली का आपको 1% आता है। दिन में 2 बार आता है, एक बार दिन में 1:30 बजे आता है, एक बार रात को 1:30 बजे आता है, और आपका कंपाउंडिंग में आता है। जो भी आरओआई आई उसके ऊपर भी अगले साइकिल में आपको आरओआई आती है। आपका 36, अगर आप देखें 360 दिन में अगर आपने स्टेक किया हुआ है ना, तो आपका बनता है 3627 टोकन। राइट, अब दोस्तों आपने क्या किया, एक साल में आप सोच के देखो, आपने 100 टोकन लगाए थे और आपके 3600 टोकन होना ही होना है। अगर आपने नहीं निकाला एक बार भी तो 360 दिन में आपका 3627 होना है। मान लो आपने शुरुआत के 60-70 दिन में आपका कैपिटल निकाल दिया, आप टेंशन फ्री हो जाओ। राइट, महीने का महीने निकालना है, महीने का महीने निकाल लो। मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना कैपिटल निकाल लो, जिसका भी इन्वेस्टमेंट करवाया उसको निकाल के उसका पैसा हाथ में रख दो। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ है प्रॉफिट है, आप उसको निकालते भी रहो, कंपाउंड भी करते रहो, आपका पैसा अपने तरीके से आप इसको एंजॉय करते रहो। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आपने एक साल इसको स्टेक किया और आपका बनता है 3627 टोकन, आपने क्या किया उसमें से मात्र 627 टोकन आपने सेल कर दिया मान लो, तो आपका 6 गुना पैसा निकल गया। दोस्तों ऐसा ऐसा कौन सा सिस्टम है धरती के ऊपर, आप मुझे बताइए, जो 100% डिसेंट्रलाइज हो, कंट्रोल आपके हाथ में हो, और एक साल में पैसा 6 गुना भी हो रहा हो। ये तो 36 गुना की हम बात कर रहे हैं, 6 गुना भी हो रहा हो। आप मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास कोई प्लान है तो। राइट, अब आपने क्या किया, 6 गुना पैसा निकाल लिया। अब आपके पास कितने टोकन बचे देखिए, अब आपने जो लगाया था वो आपका फ्री हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो है 3000 टोकन को आपने नहीं निकाला तो वो ऑटोमेटिक कंपाउंड होता जाएगा, और आपका अगले साल दूसरे साल कितना बनता है, 1,08,814 टोकन आपके बनते हैं टोटल। अब भी आपने क्या किया, इसमें से 8,814 टोकन को आपने सेल कर दिया। यानी यही का यही रेट हम पकड़ के चलते हैं, जो कि नहीं रहेगा, इससे कई गुना ऊपर जाएगा। अगर मान लो आप यही का यही रेट पकड़ के चलते हो तो आपने दूसरे साल में कितना निकाला, 88 गुना पैसा, 88 टाइम्स दूसरे साल भी निकाला। ठीक है, अब आपके पास कितने टोकन बचे, तो अब आपके पास बचते हैं दोस्तों 1,00,000 टोकन। तो 1,00,000 टोकन जो है ना, 1,00,000 टोकन को अगर आपने तीसरे साल में स्टेक किया, मतलब निकाला नहीं, कंपाउंड होने दिया, तो आपके बनते हैं 36,27,141 टोकन। अब फ्रेंड्स मैं आ जाता हूं कैलकुलेटर के ऊपर, और कैलकुलेटर के ऊपर आप डालिए 36,27,141, और 3 साल के बाद केवल हम इसका $10 का प्राइस हम काउंट कर रहे हैं, तो आपका जो है टोटल यहाँ पे $1 का ₹100 जो अभी चल रहा है, हम 3 साल के बाद भी इतना ही मान के चलते हैं, तो दोस्तों आपका इतना अमाउंट बनता है। दोस्तों जरा स्क्रीन पर गौर से देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके देखिए, आड़ा करके देखिए, तिरछा करके देखिए, आंखों को फाड़ के देखिए। दोस्तों जरा गौर से देखो, क्या ये वही अमाउंट है जिसके लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था? दोस्तों क्या ये वही अमाउंट है जिससे आपकी सारी लाइबिलिटी पूरी हो सकती है? जरा बताएंगे कितना है? दोस्तों ये होता है आपका 362 करोड़ रुपए। मैंने आपसे कोई नेटवर्किंग की बात नहीं की, भूल जाओ यार, बहुत कर लिया नेटवर्क, बहुत बना ली टीमें। कोई नेटवर्किंग की मैंने आपसे बात नहीं की, केवल और केवल आपने अपना खुद का 100 टोकन डाल दिया। दोस्तों यहां पर आपका 362 करोड़ रुपए बनता है। आप जरा सोच के देखें दोस्तों, क्या आपके सपने इसमें पूरे हो सकते हैं? राइट, दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार हैंड रेस करके आप बताएं, ऐसे कितने दोस्त हैं। मैं पहले एक बार हैंड डाउन करता हूं, थोड़ा सा हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, कितने लोग हैं अभी अलर्ट हैं, तो एक बार हम हैंड डाउन करते हैं। दोस्तों जरा बताएं कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये अमाउंट आ गया ना सर, सारी लाइबिलिटी पूरी हो जाएगी, जो भी हमारी फेस वैल्यू खराब हुई है मार्केट में, राइट, जो भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, जो भी हमारे ड्रीम्स है वो यहां से पूरे हो जाएंगे। दोस्तों कितने लोगों को लगता है कि 362 करोड़ वो अमाउंट है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं? दोस्तों हैंड रेस करके बता, जो हैंड रेस करेंगे ना उन्हीं को मिलने वाला है। यकीन रखिए, आप भले यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन अगर आपके सामान पर भरोसा नहीं है ना, तो नहीं मिलने वाला। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा जिस दिशा में आप सोचोगे। अगर आपको लगता है कि यस, this is the platform where we can complete our dreams, we can fulfill our dreams, then your dreams can be fulfilled। तो यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं, जितने लोगों को लगता है कि भाई 362 करोड़ अमाउंट है, इस अमाउंट से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकता हूं, मैं अपनी मैडम को जो मैंने कमिटमेंट किया है पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से, हम जो उनको सपने दिखा रहे हैं, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मार्केट में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इतना मिल जाए ना, इतना मिल जाए, तो हम अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं, अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा हम चाहे तो हेलीकॉप्टर से करा सकते हैं। दोस्तों आपके सपने क्या है? आपके सपने दोस्तों मरने मत दीजिए, क्योंकि कहा गया कि आंधियां गम की चलेंगी, समझ जाऊंगा, मैं दरिया हूं, समंदर में मिल जाऊंगा, मुझे सूली पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है यारो, मेरी आंखों से मेरे सपने छीन लो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा, खुद ब खुद मर जाऊंगा। दोस्तों क्या मैं मान सकता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके सपने आज भी जिंदा हैं? मैं मान सकता हूं दोस्तों ऐसा कि आज भी आप सपनों से लड़ने के लिए, पाने के लिए, आप मतलब कोई भी चीज तक, हद तक जाने के लिए आप तैयार हैं, तो क्या आप हैंड रेज नहीं कर सकते अगर आपको लगता है कि इससे पूरा हो सकता है? दोस्तों रियली मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, मेरा आपका टारगेट मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूं, मैं जस्ट एक टेक्नोलॉजी की आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन के रूप में 2009 में आई थी। आप सोच के देखो यार, अगर कोई 2009 में आपके घर पे आया होता सर, आप सोच के देखो 2009 में कोई आपके घर पे आया होता और आपके घर पे लेट गया होता, वो बोलता कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे को 10 रुपया नहीं दोगे। कितना? 10 रुपया। और आप बोलते भाई 10 रुपया किस बात के लिए चाहिए? वो बोलता है कि 10 रुपए के बिटकॉइन लेना है। तो आप बोलते बिटकॉइन क्या होता है? वो बोलता है कॉइन होता है। तो आप बोलते दिखाओ कैसा होता है? वो बोलता है दिखता नहीं है, इंटरनेट पे होता है। तो आप बोलते इंटरनेट क्या होता है? तो बोलता है वो साइबर कैफे पे होता है, 1 घंटे का 100 रुपए लगता है।
राइट, फिर भी मैं आपको 10 रुपए के बिटकॉइन दिलाए बिना नहीं जाऊंगा, राइट। अगर वो आपके घर में आके लेट गया होता, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपके मामा, फूफा, चाचा आपके घर पे आके लेट गए होते दोस्तों, तो सोच के देखो, आपने भले ना नुकर की होती, 50 बार मना किया हो, तो बोलता मैं जाऊंगा ही नहीं, 10 रुपए निकालो। मैं नहीं जाऊंगा, 10 रुपए निकालो। आप बोलते अरे चल ना यार, ले पकड़ 10 रुपए, पीछा तो छोटा। तो दोस्तों सोचो, अगर वो आपको 10 रुपए के बिटकॉइन दिला के गया होता, 10 पैसे के भाव में 100 बिटकॉइन, और आपकी डायरी में आईडी, पासवर्ड, बैकअप फ्रेज, प्राइवेट की वगैरह सब लिख के गया होता, और सोच के देखो, अगर आज वो धरती पर नहीं भी होता ना, आज अगर वो धरती पे भी नहीं होता, तो शायद आपके घर में उसकी एक बहुत बड़ी फोटो लगी होती, और उस पे आप रोज ताजे फूलों की, दोस्तों ताजे गुलाब की आज माला आप चढ़ा रहे होते। क्यों? क्योंकि उसने आपको एक ऐसी जानकारी दे दी, जबरदस्ती से ही सही, उसने आपको एक ऐसी चीज दिला दी जिसकी वजह से आज आप 100 करोड़ के मालिक होते। दोस्तों सोच के देखो, जस्ट मैं कोई आपसे ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपको पता नहीं है, यू ऑल नो वेरी वेल, राइट। दोस्तों आपको सबको पता है कि बिटकॉइन 10,000 बिटकॉइन देखे एक बंदे ने अपने बच्चों को पिज्जा दिलाया, राइट। हम लोग पिज्जा डे मनाते हैं, तो दोस्तों 10,000 बिटकॉइन देखे आज वो 10,000 बिटकॉइन की कीमत पता है कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 10 लाख का भी बिटकॉइन हुआ था, है ना। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को समझिए। यहाँ पर अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है दोस्तों, आप 100 टोकन ले लीजिए, कुछ मत करिए, शांति से आराम से अपना समय गुजारिए, राइट। मीटिंग में आते रहिए। अगर आप दोस्तों 100 टोकन नहीं ले सकते तो आप 70 ले लो, 80 ले लो, 90 ले लो, 60 ले लो। दोस्तों कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम $100 के टोकन जरूर ले लो, राइट। अगर आपने $100 के टोकन ले लिया तो आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों अगर आपके पास $100 भी नहीं है ना, दोस्तों आप $20 से ज्वाइन कर लो, है ना। आप $10 से ज्वाइन कर लो, $10 भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो, 10 भी नहीं है यार, ₹250 पड़े हैं जेब में, चेक करो जरा। अगर दोस्तों ₹250 भी पड़े हैं ना, तुरंत आप उसको फोन लगाओ जिसने आपको इनवाइट किया है, दोस्तों उसको तुरंत फोन लगाओ, और ₹250 में एक टोकन स्टेक कर दो, केवल एक टोकन, बस छोड़ दो चीजों को। अगर आपने एक टोकन यहाँ पे स्टेक किया तो आपका बनता है दोस्तों एक साल में 36 टोकन, राइट। अभी दूसरे साल में क्या किया, यही 36 टोकन आपने निकाला नहीं, तो आप एक टोकन लगा के आप भूल गए, बैकअप प्रेस वगैरह सब लिख के रख दिया साइड में। दोस्तों दूसरे साल में आपके बनते हैं 1305 टोकन, और तीसरे साल में यहाँ पे जो 1305 टोकन है ना, ये 1305 टोकन के आपके बनते हैं कितने, 47,334 टोकन। और यही दोस्तों 47,334 टोकन को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें केवल $10 से इंटू 100 रुपीज, राइट, तो आप देखें कितना बनता है। तो जरा गौर से देखो, आपका बनता है, गौर से देखो, ये बनता है आपका 4,73,34,000 रुपए। दोस्तों वही बात है कि 10 रुपए के आज आप 100 करोड़ रुपए मान के चल रहे हो। अगर 10 पैसे के भाव में लिया होता तो आपके ₹250 के अगले 3 साल में दोस्तों यहाँ पे इतना अमाउंट बन सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसको आप जरूर इसको स्टार्ट करें। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है उसके साथ आप जरूर आप उसको कॉल करें, इमीडिएट कॉल करें, एक आईडी बनाएं, उनकी रेफरल आईडी लें, उससे आप साइन अप करें। और इसके बाद अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे $100 से आपने आपकी आईडी को एक्टिवेट कर लिया, तो आपकी आईडी दोस्तों थोड़ा 100 में प्लस रखिएगा, $110 के आसपास की अपनी आईडी बनाइएगा, क्योंकि अगर कॉइन का रेट थोड़ा नीचे जाता है ना, तो आपकी आईडी $100 से कम हो जाएगी, तो आईडी एक्टिव से इनएक्टिव में चली जाएगी। अगर आप मान लीजिए दोस्तों अगर आपने $100 की आईडी बनाई, एक्टिव आईडी बनाई, तो अगर आप किसी को रेफर करोगे ना, तो उनको जो आरओआई आएगा ना, उसका 10% आपको भी आएगा। सिस्टम होता है फ्री में काम नहीं कराएंगे, ठीक है, तो उनकी आरओआई का 10% आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो रैंक है, अगर मान लीजिए आपने टीम बनाई, जितने डायरेक्ट किए, जितने ज्यादा आपने डायरेक्ट किए, उनकी आरओआई का 10% आपको आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर नोवा से लेकर के एपेक्स रैंक तक 15 रैंक है, जहां पर दोस्तों आपको 10% से लेकर के 150% तक टोटल टीम की आरओआई का आरओआई मिलता है, जो कि अनलिमिटेड डेप्थ से मिलता है। अब आप यहाँ पे जाके देखें, अगर केवल आपने $5,000 का बिजनेस डाल दिया, तो आपकी जो दोस्तों टोटल टीम की जो आरओआई है ना, टोटल टीम की आरओआई का 10% आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखें, ये पूरा चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जिसने भी आपको इन्वाइट किया उससे आप समझ लीजिए। दोस्तों सेकंड रैंक है भाई, केवल $20,000 पे आपको 20% टोटल टीम की आरओआई मिलती है। $50,000 पे आपको कोर बन जाते हैं 30%, राइट। फ्लक्स में 40%, 50%, 60%, अप टू दोस्तों 150% तक की यहाँ पे आरओआई है। और केवल आपका अगर सिंगल लेग में भी अगर आपका बिजनेस हो गया, तो एक ही व्यक्ति अगर चल गया, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे 90% की आरओआई तक पहुंचा सकता है, राइट। और उसके बाद में 10th रैंक पर जाने के लिए कम से कम आपको 2 लोगों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। सो ये चीजें बहुत ही यूनिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका विड्रॉल सिस्टम, जो इसकी जान है। कहीं ना कहीं अगर आप मान लीजिए इसमें विड्रॉल लगाते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है, मान लीजिए आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब इतने सारे टोकन आ जाएंगे ना, तो उसका डंपिंग हो जाएगा, तो उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि कभी भी टोकन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आएगा। वो कैसे, यहाँ पे विड्रॉल के लिए 5 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। विड्रॉल आपको अभी चाहिए, इमीडिएट चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20, 30, 60। अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो 20% दीजिए, 10 दिन में 15%। और ये टोकन में से नहीं कटेगा, आपका ये डॉलर आपको आपके वॉलेट में रखना है, और डॉलर जो है कट जाएंगे और वो चले जाएंगे एएलएस में। एएलएस क्या है दोस्तों, इसका लिक्विडिटी स्टेबलाइजर है, जहां पे वो प्राइस को मेंटेन करता है। आपका ये जो फंड है, जो आपका फीस है, ये फीस जाके वहां पे इकट्ठा हो जाता है, जहां पे आज की डेट में दोस्तों 7 लाख से ज्यादा डॉलर पड़े हुए हैं। और वो क्या करते हैं, जब लोग सेलिंग करते हैं तो वो बाई कर लेता है एआई, राइट। जब लोग बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं तो वो सेलिंग करता है। तो उसको मैकेनिज्म को समझने के लिए आप सुबह वाले सेशन में जरूर आए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि आपने 30 दिन का विड्रॉल लगाया, तो 5% का फीस कटेगा, और वो आपका 30 दिन में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 दिन के बाद मिलेगा, नो,
आपका उतने दिन में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने 10 दिन का विड्रॉल लगाया तो वो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मानो आपने 10 टोकन का विड्रॉल लगाया तो आपका 10 टोकन पर डे, एक एक टोकन आपके वॉलेट में आता जाएगा। अगर आपने 30 दिन का विड्रॉल लगाया 300 टोकन का, तो पर डे आपके वॉलेट में 10-10 टोकन आपके पास आते रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी मार्केट में बहुत सारा सप्लाई नहीं आएगा। और इसके बाद जब वो आते हैं ना, तो आपके टर्बो वॉलेट में आते हैं। टर्बो में आने के बाद आप उसको मेन वॉलेट में ले सकते हो। तो एक छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है, और कहीं ना कहीं पे बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, बहुत ही शानदार सिस्टम है। अगर आपने आज इसको प्रॉपर वे में समझ लिया तो दोस्तों आपकी जिंदगी ऐसे बदल सकती है जैसे लोगों की बदली है। जैसे हमारे कुछ लीडर्स हैं इस मंच पे जिनकी जिंदगी बदली है, तो यहाँ पे दोस्तों जिनकी जिंदगी बदली है ना, उसमें से एक सबसे एक नाम है, बड़ा ही प्यारा नाम है, ज्योति जैन मैडम का। तो मैं चाहूंगा ज्योति जैन मैडम आप आए और आप बताएं कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं, क्या अचीवमेंट आपने लिए हैं। तो आप मोस्ट वेलकम ज्योति जैन मैम, आप आए और डीके ओवर टू यू, आगे कंटिन्यू करें। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for inviting me. यस मैम, कंटिन्यू करें, आवाज नहीं आ रही है। Yes. Thank you so much for inviting me. And thank you so much मुझे इतने शानदार प्रोजेक्ट को इनिशियली फेस में देने के लिए। और थैंक यू सो मच माय एंटायर टीम, मुझे इतने अच्छे लेवल पे और इतने कम समय में इतनी अच्छी इनकम तक पहुंचाने के लिए। सर मेरी टीम भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और मेरा बिजनेस डे बाय डे ग्रो हो रहा है। मैं जब डेली वॉलेट विड्रॉल के लिए ओपन करती हूँ तो सुबह कुछ टोकन की क्वांटिटी अलग होती है और दोपहर में अलग होती है। तो मतलब इतना शानदार प्रोजेक्ट कि हर 12 घंटे में इनकम इंक्रीज हो रहा है। आपका खुद का पैसा तो कंपाउंड हो ही रहा है, बट जो टीम से भी आ रहा है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। सर मेरी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। आज से 3 महीने पहले जो मेरे हालत थी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, फिर एआईपीएफ प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में आया सर। और मैंने जैसे ही इसको स्टडी किया सर, मैं क्या बताऊं, कम से कम 15 दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई। अब मुझे प्लानिंग में मतलब रात को सोते सोते समय भी प्लानिंग कर रही थी कि मैं इस प्रोजेक्ट को आखिर कैसे करूं जो यहाँ से मैं बड़ा पैसा कमा सकूं। मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, मैंने अपने लोगों को लाना स्टार्ट किया। कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सारे लोग मार्केट में हारे हुए थे, लेकिन मैंने सबको एक होप जगाई कि आप लोग आइए, स्टार्ट कीजिए, मिनिमम एक टोकन से आइए। एक टोकन से लाना स्टार्ट किया, एक ग्रुप बनाया, लोगों को लाया, और आज इतना बड़ा कारवा हो गया सर। मेरी 1200 प्लस लोगों की टीम हो चुकी है। और इनकम की बात करें सर, 300 प्लस एआईपीएफ मुझे पर डे आते हैं मेरे डायनेमिक वॉलेट में। और जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का है वो अलग से, वो तो मैं विड्रॉल ही नहीं करती, सिर्फ डायनेमिक वॉलेट का रोज विड्रॉल करती हूँ और एक अच्छी खासी इनकम ले रही हूँ। और इनकम सर इतनी अच्छी हो चुकी है कि मैंने अपना खुद का एक फ्लैट भी बुक कर दिया है और जस्ट जून में मैं उसकी रजिस्ट्री भी कराने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना शानदार प्रोजेक्ट देने के लिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, इस प्रोजेक्ट को कोई भी व्यक्ति इग्नोर ना करे, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, मानते हैं कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी उसके पास पैसा हो, लेकिन समय का नहीं पता कब क्या सिचुएशन आ जाए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर चाहे भले ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके रखें, बट करें जरूर। अगर हो सके तो अपने 2-4 नियर डियर को इनवाइट करें, उनको भेजें। प्रोजेक्ट ऐसा है जो भी सुनेगा ना वो नहीं रहेगा। आज छोटे अमाउंट से आएगा, लेकिन कल ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति जिनको मैंने 3 महीने पहले एक एक टोकन से ज्वाइन कराया था ना, आज वो सारे बंदे 100 टोकन खुद के लगा चुके हैं और टीम भी बना रहे हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ ये सोचा था ठीक है मैडम आप बोल रहे हो तो आपके कहने से आप एक टोकन लगा देते हैं, 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन आज खुद चल के फोन कर रहे हैं, नहीं मुझे इसमें बताइए कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करें, कैसे वर्किंग करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सब ऐसा नहीं कि मैंने उनको कन्विंस किया है, कॉल किया है, नहीं, सिर्फ जूम में आ रहे हैं, सारे लोग जूम में आ रहे हैं। और ये जूम का ही कारवा है, क्योंकि मैं पर्सनली ना तो लोगों से कॉल पे ज्यादा बात कर पाती हूँ और ना ही जो लोगों के कॉल आ जाते हैं बस उन्हीं को हैंडल कर पाती हूँ। और जो भी मेरी टीम बनी है आज जूम के माध्यम से ही बनी है। तो आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, जूम को ना तो खुद मिस करें और ना ही अपने लोगों को मिस करने दें। सबको यही बोले कि अगर पैसा कमाना है ना तो बस ये समझ लीजिए ये जूम तो अटेंड करनी पड़ेगी, चाहे आपकी शॉप हो, कुछ भी हो, XYZ। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें 10 से 12 घंटे देते हैं ना, तब जाके वहां से इनकम आती है ना। लेकिन यहाँ पे हमें कितना टाइम देना है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। ऑलरेडी हमारी टीम समझती जाएगी, सीखती जाएगी, काम करती जाएगी और हमारा बिजनेस इंक्रीज होता जाएगा, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। तो बस फॉलो अप करें। और जितने भी सीनियर मेंटोर हैं वो सब इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार, Thank you so बहुत शानदार। much. कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने इंदौर जैसे बड़े शहर में आपने अपना खुद का घर, आपने आशियाना बुक कराया है और कहीं ना कहीं पे आपने पूरा एआईपीएफ की इनकम से कराया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक लीडर मिस्टर किशोर जी डोडिया सर है, जिनका बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है और उनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि दोस्तों हमें चेक करने की जरूरत नहीं है अगर किशोर जी सर जैसे लीडर्स हमारे बीच में है। तो किशोर जी सर स्वागत है, अनम्यूट करें। थैंक यू कृष्णकांत जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और आपने ये एआईपीएफ का भी मुझे मौका दिया। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम किशोर जी डोडिया है, मैं कहीं ना कहीं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा पूरा करियर दुबई में गया हुआ है, यूएई में गया हुआ है, तकरीबन 12 साल में आ रहा हूँ और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा था। मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने काम किया है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। और दुबई में रहने की वजह से मुझे ब्लॉकचेन की बहुत नॉलेज हुई, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े एक्सपो, वहाँ समिट, बड़े बड़े क्रिएटर की मीटिंग से सेमिनार्स होते थे, हर सेमिनार में जाने का हमें मौका मिलता था और हमारा ऐसा कोर ग्रुप बन गया कि कोई भी प्रोजेक्ट आता तो पहले हमें मिलता था। लेकिन कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि सबसे शानदार प्रोजेक्ट ईआईपीएफ है।
जहां कोई भी आपको कोई ग्लिच नहीं देखा, 100% लिक्विडिटी लॉक, 100% बंद, मतलब कोई भी सुराग नहीं है, कहीं भी चीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना क्रिएटर की। आप मंशा देखिए, 100% ट्रस्ट वर्दी। मतलब अगर आप अपना टाइम अपना पैसा दाव पे लगाओगे ना, तो कहीं भी आपको धोखा मिलने वाला नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसे धोखे वाले बहुत सी चीजें मार्केट में चल रही है आज। लेकिन यहाँ आप अगर गलती से भी आ गए ना, समझ से तो आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी आ गए ना तो आपके साथ धोखा होने वाला नहीं है। और जो भी आज तक के जो ड्रीम्स हैं आपके, क्योंकि जानते हैं कि लोग ने 10 साल दिए हैं, किसी ने 20 साल इंडस्ट्री में दिए, 25 साल दिए हैं, बहुत से लोगों ने नेटवर्किंग में समय दिया है, लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं है। कहीं बेइज्जती मिली, कहीं पैसा चला गया, सारी की सारी चीज आपको सिर्फ यहाँ अगर 3 4 6 महीना ढंग से काम कर लिया, सिस्टम से काम कर लिया, तो सारी चीज आपकी कवर हो जाएगी और कोई भी इश्यू आने वाला नहीं है, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करे, हम ये नहीं कहते हैं कि आप जितना भी पॉकेट अलाउ करें, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको टेक कर दीजिए, और कहीं आपके फालतू एक्सपेंसेस है वो बचा के इसमें डाल दीजिए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन या आपके आने वाले जो भी फैमिली के ड्रीम्स है वो आप 100% फुलफिल कर पाएंगे। फिलहाल हमारा कोर रैंक है और जल्द से जल्द हम फ्लक्स एंड पे आ जाएंगे। शानदार इनकम बन रही है और बहुत बड़ा हम एपेक्स का गोल लेकर चले हुए हैं और शानदार काम आगे हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सारी आपकी। हाँ, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरी मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक कंपनी है जयपुर गुजरात में। मैं 26 दिन पहले ये प्रोग्राम में ज्वाइन हुआ था। मिस्टर जिग्नेश विभानी करके मेरे एक सीनियर है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था ये प्रोग्राम में आने के लिए। तो 4 दिन के अंदर मैंने नोवा लेवल अचीव किया और अभी 20 दिन बाद मैंने ये दूसरा जो लेवल होता है वाइब लेवल, वो अचीव कर लिया है। और इसके जरिए मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मुझे क्रिप्टो के अंदर मैं 2009 से, जब से बिटकॉइन आया ना तब से, लेकिन इसके जैसा प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। सभी लोगों को निवेदन है कि ये प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से समझिए, सीखिए। और मैं जूम में तो पहली बार आया हूँ, मैंने जूम अटेंड भी नहीं किया आज तक। तो बिना अटेंड किए, जूम अटेंड किए, मैंने ये इतने लेवल अचीव किए हैं। चलो, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिल जी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सेकंड रैंक अचीव हुआ और बिना मीटिंग में आए आपने सेकंड रैंक अचीव कर लिया 20 दिन में। अगर आप मीटिंग में आए होते तो शायद आपने तीसरा रैंक अचीव कर लिया होता। ये मीटिंग की पावर है। नेक्स्ट हमारे बीच में अभय जी हैं, अनम्यूट